हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह 7वां भाग है। चलिए इसके प्रश्न को करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है। इस बात को ध्यान में रखें, जो अध्यापक को निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है वो कार्य के लक्ष्यों का स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर प्रदान करना, तीसरा है इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, या चौथा है बालकों को अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन तीसरा होगा, इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना। ऐसा अध्यापकों को नहीं करना चाहिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी है। पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि या उपयुक्त छवि। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा उपयुक्त छवि। ये सभी विधियाँ शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधियाँ हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तुम मुझे बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह दावा किस वैज्ञानिक था, किस मनोवैज्ञानिक का था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला है मैकडूगल है, कॉलर है, वाटसन है, पावलव। तो दोस्तों ये जो कथन था वो था वाटसन का। वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे बालक दो, तुम मुझे जो भी कहोगे मैं उसे बना सकता हूँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है। संबंधन, जिज्ञासा, आक्रामकता या उपलब्धि। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा उपलब्धि। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता। असामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, तीसरा ऑप्शन है आर्थिक मनोविज्ञान या खेल मनोविज्ञान। तो इसका जो सही उत्तर है वो सी ऑप्शन है, आर्थिक मनोविज्ञान जो है हमारा वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की अनुभूति पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या उपयुक्त छवि। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन सी है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है। आप चाहिएगा तो क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन प्रश्नों की आगे भी सीरीज आती रहेगी। तो आपको प्रश्न मिलते रहें उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ईजिली क्वेश्चंस प्रोवाइड हो पाएँ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 87 क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है। जॉन डेवी, वाटसन, C.H. हल या स्किनर। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों होगा जॉन डेवी। जो जॉन डेवी थे हमारे वो शिक्षा वैज्ञानिक थे, ना कि मनोवैज्ञानिक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। जो पहला ऑप्शन है इसमें पठन क्षमता, डिसलेक्सिया, लेखन अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया, डिसग्राफिया होना चाहिए यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन है गणितीय क्षमता, डिस्प्रैक्सिया, या चौथा है गणितीय समन्वय अक्षमता, डिसलेक्सिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पठन अक्षमता, डिसलेक्सिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से शिक्षा मनोविज्ञान किसमें उपयोगी नहीं है। बालकों की मानसिक अस्वस्थता का पता लगाने में, शिक्षण विधियों के चयन में, छात्रों को प्रेरित करने में, या पशुओं के प्रयोग में। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों होगा पशुओं के प्रयोग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ एक नोट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। पशु का प्रयोग मनोविज्ञान में किया जाता है, ना कि शिक्षा विज्ञान में। जो हमारा 90 क्वेश्चन है वो सामुदायिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था। पावलव, स्किनर, फ्रायड या यूंग। तो जो सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय था वो हमारा यूंग द्वारा दिया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित करना है। इस तरह के क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं टेट में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए। पहला है जॉन डेवी, दूसरे जो मनोवैज्ञानिक हैं टिचेनर या टिकनर, कोफ्का और वाटसन। तो इसमें देखिए जो जॉन डेवी हैं वो हमारे कृत्यवाद से संबंध रखते हैं, टिचेनर हमारे संरचनावाद से, कोफ्का गेस्टाल्ट और वाटसन व्यवहारवाद से। वाटसन हमारे व्यवहारवादी हैं। तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए सा बा आ दा। तो देखिए जो पहला ऑप्शन हुआ द ब अ सा, ब अ शा दा, द स अ ब, और चौथा ऑप्शन है सा बा आ दा। तो जो चौथा ऑप्शन हमारा होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास संशोधन योग्य होता है, विकास केवल संस्कृत में शासित और निर्धारित होता है, विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, विकास वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। विकास पे इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है शिक्षक से, शिक्षण से, कक्षा वातावरण से, विद्यार्थी से, उपरोक्त सभी से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी से। अगला प्रश्न है, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना, सामूहिक गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान देना, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारवादियों का सबसे बड़ा योगदान है आत्मनिरीक्षण, वस्तुनिष्ठता, पाठ्यक्रम या सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न, अधिगम ने प्रभाव का नियम दिया था। पावलोव ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने या वाटसन ने। तो जो प्रभाव का नियम दिया था वो सही उत्तर उसके थॉर्नडाइक होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा एक सीखने में पुनर्बलन को महत्वपूर्ण नहीं मानता? स्किनर व हल, टालमैन व गुथरी, हल या गुथरी या सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है टॉलमैन और गुथरी। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास किसके द्वारा किया गया था? साइमंड, होल्ट्जमैन, मूरे या बेलक। तो इसका सही उत्तर आप लोग को पता ही होगा, मूरे ने किया था टैट का। अगला प्रश्न है, स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा विकास परिणाम होता है व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण व पुनर्बलन का, अंतर्निहित योग्यताओं का या परिपक्वता का। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुकरण व पुनर्बलन का। 100वां प्रश्न है, शब्द समान तत्व निम्न से गहन संबंध रखता है। समान परीक्षा प्रश्न, सहयोगियों से ईर्ष्या, अधिगम स्थानांतरण या समूह निर्देशन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है समूह निर्देशन। इसके पहले 6 भाग इसके अपलोड हो चुके हैं। जिन लोगों को वो भाग करना होगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से वो कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।